बड़े सौभाग्य की बात है, बिहार प्रांत से पधारे हमारे परम पूज्य पारक सिद्धांत के मूर्धन्य संत और बुजुर्ग, ललकारने वाले ज्ञान वैराग तपोनिष्ठ पूज्य संत श्री सजीवन साहब जी अपनी संत मंडली सहित कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में विराजमान हैं 2-3 दिनों से। कल मासिक सत्संग समारोह है और लोग आते हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में। इस महीने में कुछ भंडारा सत्संग होता है तो साहब जी उपस्थित रहेंगे तो और अच्छा सा हो जाएगा, सबको बड़ी खुशी मिलेगी। आज पूर्व संध्या है वर्ष की, हम चाहेंगे कि अपने अमृत वचनों से हम सबको बहुत बहुत लाभान्वित करने की, कल्याण करने की कृपा करें परम पूज्य साहब जी। जीवन में अनेक वर्ष आए, समाप्त हुए कि और वर्ष आरंभ हुआ। चेतन तो एक रस है, ये प्रकृति हमेशा शरीर को गला रही है। प्रकृति गलावे देह को, मन का हो मजबूत, साधना से मन गले, सजीवन यह सूत। प्रकृति शरीर को गला रही है, धीरे धीरे शरीर गल रहा है। जब से ये जीव गर्भ में आया तभी से मर रहा है। कवि साहब ने कहा, घूंची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा पड़ा काल का सांस सकारे जात। घुंची का अर्थ होता है किंचित मात सजीव वेद, माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 पसेरी का शरीर उत्पन्न होता है। 5 तत्व 3 गुण का ये शरीर बनता है। जब प्रभु आया, ये जीव आया गर्भ में, काल ने डेरा डाल दिया। बच्चा गर्भ से जब बाहर आता तो 9 महीना मर करके आया बाहर, और जितना ही जीवन बीतता जा रहा है हम लोग मरते जा रहे हैं। इस प्रकार से घड़ी में, चाहे चाबी वाली घड़ी हो चाहे सेल वाली घड़ी हो, जब तक उसमें शक्ति है तब तक घड़ी टिक टिक करती है, सुई आगे चलती रहती है, समय घड़ी बतलाती रहती है। जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती, चाहे चाबी की शक्ति हो अथवा सेल की शक्ति हो, जब खत्म हो जाएगी शक्ति तब सुई जहाँ के तहाँ रुक जाएगी। तद्वत हमारे जीवन में इस शरीर में धड़कन हो रही है। एक एक क्षण हमारा जीवन बीतता जा रहा है, और जितनी उम्र बीत चुकी है उतना हम लोग मर चुके हैं। कितने वर्ष का अंतिम दिन देखे और वर्ष के शुरू का दिन भी देखे, लेकिन यह सदैव रहने वाला नहीं है। पर देखने वाला जो चेतन है, अविनाशी है, वो रहा है और रहेगा। परंतु यह शरीर गल रहा है। 5 तत्व में शरीर है और शरीर परिवर्तनशील है। बच्चा गर्भ में आया, फिर बाहर निकला, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बाल पक गए, दांत टूट गए, शरीर झुर्रियाँ पड़ गई, बुढ़ापा आ गई, अंत में मर जाता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। राजा हो, रंक हो, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका शरीर प्रकृतिमय है, वो गलता जा रहा है, गलता जा रहा है। लेकिन मन की मजबूती होती जा रही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई विशेष मन नहीं होता। माता को पहचानता है कि बाप को पहचानने लगा, भाई बंधुओं को पहचानने लगा, फिर समाज को पहचानने लगा। इसके बाद शादी हुई तो पत्नी को पहचाना, फिर बच्चे हुए, बच्चियों को हुए, उनको पहचाना। अब वो सब मानता चला जा रहा है, और जितना उसका जीवन रहता है उतना मन मजबूत होता जा रहा है, मन का विस्तार होता जा रहा है, और अंतिम तक वो मन बना रह जाता है। माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी साले सराह ससुर दामाद क्या क्या मन बना रहता है अंतिम तक। तो मन मजबूत होता रहता है।
मन मजबूत, और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। जो कल्याणार्थी साधक होता है मन की गतिविधि को देखता रहता है हमेशा, मन क्या कर रहा है। धीरे धीरे मन का संबंध विच्छेद करता जा रहा है, साधक उसका संबंध विच्छेद करता रहता है। अगर संबंध विच्छेद न किया गया, मन में संसार के प्रति लगाव रहा, तो फिर 84 में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये साधना करते रहना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं, जन्म लिए तो अकेले आए और दुनिया से जाना होगा तो अकेला जाना पड़ेगा। कितने माता पिता मिले छूट गए, कितने सगा संबंधी मिले छूट गए, कितने शरीर मिले छूट गए, वो कहाँ आज हैं। तो क्या आज का रहेगा? आज का भी नहीं रहेगा। अगर मनुष्य के अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है तो विवेक से मन को निरीक्षण करता है, मन को परखता जाता है, और मन की परख हमेशा करते रहना चाहिए। मन से बंधन होता है और मन से मुक्ति भी होती है। तो मन को परखें। कहा है कि मन मन करते सुर मुजाड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन करते करते सुर नर मुनि सभी जहान गए, मन के लाखों दरवाजे। मन अपने अनुसार बात करवाता रहता है। मन बड़ा शैतान है, जीव को हमेशा परेशान करता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक लाला जी थे, उनके पास एक नौकर था, नौकर का नाम था बुद्धू। यथा नाम तथा गुणे उसका नाम रहा। लाला जी दफ्तर में जाया करते थे, घोड़े पर बैठ कर के बुद्धू पीछे पीछे जाया करता था। लाला जी जब वहाँ पहुँच जाते थे, बुद्धू घोड़ा को पकड़ लेता था, उसको बांधता था, घोड़े की सेवा करता था वो। एक दिन जब लाला जी कोट पहने हुए थे, तो कोट जब गर्मी हो गई, धूप हुई, तो कोट को उतार कर घोड़े पर रख लिया और जा रहे थे। लाला जी ध्यान नहीं दिए, कोट सड़क करके गिर गया। जब वहाँ पहुँचते हैं लाला जी, तो कोट बुद्धू से कहते, बुद्धू कोट तो गिर गया। कहाँ? हाँ सरकार, देखा था कोट गिरा था आपका। कहा तूने उठाया क्यों नहीं? कहा सरकार मैं आपका नौकर हूँ, कोट का नौकर नहीं हूँ। अगर आप आदेश दिए होते तो मैं कोट उठा लेता, लेकिन आपने आदेश दिया नहीं तो इसलिए मैंने उठाया नहीं। कहा तू बड़ा बेवकूफ़ है, इतना ना समझ। और उसमें कोट में पैसे भी थे और कोट गिर गया, पैसे भी गायब हो गए, कोट भी गायब होगा। डांटा जो है लाला जी ने। कहा सरकार अब आइंदा जो कुछ घोड़े से गिरेगी उठा लिया करना। कहा देख अब पता नहीं चलता मुझे, कुछ घोड़े से गिर जाए तो उठा लिया करना। उस दूसरे दिन क्या करता है, वो झोला रख लिया और कपड़ा रुमाल मार रख लिया कि घोड़े से जो गिरेगा उसको उठा लेंगे, क्योंकि लाला जी का आदेश है। रास्ते में घोड़े ने टट्टी की, तो लाला जी का आदेश था, तो क्या किया, एक एक गोली जो टट्टी की थी उसको चुन चुन करके रुमाल में रख करके और बांध करके झोले में रख लिया। लाला जी जब वहाँ दफ्तर में पहुँच जाते तो घोड़ा तो बांध दिया। मित्रों के बीच में बैठे थे लाला जी, तो बुद्धू ले जा करके उस झोला को वहाँ टेबल पर रख देता है। मित्रों ने सोचा कि लाला जी पार्टी करना चाहते, कोई मिठाई उठाई मंगाए हैं क्या। कौतूहल बस सब उसको झोला को उसकी गांठ खोलने लगे और इधर उधर खींचा खाची में गांठ खुल गई, तो घोड़े की जो टट्टी थी टेबल पर छितरा जाती। अरे लाला जी को बड़ा शर्म लगा। कहा तू बड़ा बदतमीज है, ये घोड़े की टट्टी उठा के लाया। कहा सरकार आपने तो कहा था कि जो घोड़े से गिरे उसको उठा लिया करना। अरे कहा तू बड़ा बेवकूफ़, तो बड़ी बेइज्जती कराता है मेरा सभा के बीच में, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू घर में रहा कर। तो सभ्य नहीं है और हम सभी लोगों के बीच में रहते हैं, तो बड़ा असभ्य घर में रहा कर, घर की जो कुछ बात है उसको बताया कर, यहाँ आकर के सूचना दिया करे। घर में रहता था। एक दिन लाला जी यहाँ लड़की पैदा हुई, तो कहा कि जाकर के लाला जी को खबर कर दो बच्ची पैदा हुई है। वो दौड़ता हुआ जाता है, लाला को लड़की हुई है, लाला को लड़की हुई है, चिल्ला रहा है जोर से, लाला को लड़की हुई है। अब वहाँ जाकर के चिल्ला रहा है, हे लाला लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। लाला को बड़ा कष्ट हुआ, अगर लड़का होता तो कुछ खुशी भी होती, अब लड़की का पैदा होना तो और समस्या खड़ी हो जाती। बड़े जोर से लाला जी ने डांटा, कहा बेवकूफ़, इतना बदतमीज, मैं तेरे को बोलने की अक्ल भी नहीं। अरे कोई बात घर की ऐसी हो तो आकर कान में कहना चाहिए कि ऐसे हल्ला करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए उसके लिए। बहुत डांटा तो हाथ जोड़ने का कहा सरकार गलती हो गई, अब जो कोई बात घर की होगी तो कान में ही कहा करेंगे। एक दिन लाला जी के घर में आग लग गई और तो कहा जाकर खबर को, आग लग गई है
और दौड़ा दौड़ा जाता है लाला जी के पास और दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हो जाता है। लाला जी कुछ लिख रहे थे, बहुत देर तक लिखते रह गए। तो सिर उठाते हैं तो बुद्धू खड़ा है। कहा, रे बुद्धू क्या बात है? कान में जाकर लग करके कहता है कि सरकार घर में तो आग लग गई। अरे कहा बेवकूफ, इसके लिए हल्ला करना चाहिए, लोग जाकर के आग बुझाते, तूने घर को सब नष्ट करके छोड़ दिया। लाला जी घर में जाते हैं, सब आग लग गई, घर सुहा हो गया। ये हुआ दृष्टांत। सिद्धांत है कि ये मन बुद्धू नौकर है, लाला ये जीव है, और जीव का उल्टा पलटा काम कराता है। साधना भजन के लिए आलस लगता है, सत्संग के लिए आलस लगता है, सेवा करने के लिए आलस लगता है, और गप्पे करना है, अरे खूब करेगा मन। दिन रात मोबाइल चिपकाए रहेंगे कान में, ये भी नहीं थोड़ा देर के लिए ध्यान अभ्यास बैठे, साधना में मन ही नहीं लगता है, सेवा में मन नहीं लगेगा। अब कहीं सेवा का काम होगा तो कहते हैं हम ध्यान बैठे। अब भला ये बताओ, ये कोई तरीका है? समय पर काम नहीं करता है, सेवा का काम है, समय से सेवा का काम कर लो, समय से ध्यान बैठो, साधना बैठो, लेकिन ये मन उल्टे पलटा कराता रहता है। खाने पीने के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके भोग के जो संस्कार टिके हुए हैं वही खींचते रहते हैं, क्योंकि मन जो है हमेशा उसी तरफ दौड़ता है, कार्य की तरफ ही कारण दौड़ता, कार्य जाता है कारण की ओर ही। जैसे कि पृथ्वी कारण है मिट्टी का, और मिट्टी से बना हुआ पत्थर है या ढेला है, ऊपर जब फेंको तो पृथ्वी पर ही आएगा, क्योंकि पृथ्वी कारण है और वो कार्य है, तो कार्य कारण की ओर जाता है। जल की क्रिया क्या? अधोगमन क्रिया है जल की। जल नीचे बहता है, समुद्र की तरफ जो है ये जल दौड़ता है, क्योंकि समुद्र कारण है और जल कार्य है। अग्नि हमेशा ऊपर को बढ़ती है, सूर्य अग्नि का पुंज है, सूर्य अग्नि का कारण है, और अग्नि क्या है? कार्य है। तो कार्य हमेशा ऊपर की ओर, अग्नि की ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार से ये कारण, जो कार्य होते हैं कारण की ओर दौड़ते हैं। अब जरा विचार करें, ये मन बना किससे? 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा, ये सब विषय हैं, और इन विषयों से ही मन बना। मन है क्या चीज़? जो विषयों का उपभोग किया गया उसमें सुख माना जाता है, ये जीव उसमें सुख मान रहा है। अब सुख मान करके भोग करता जा रहा है, तो अब मन बनता जा रहा है उससे मन। अब मन का तमाम जंजाल तैयार हो गया, सब कुछ अब मेरा 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 कहता है, अब मन उसे फंस गया। मन जो है फंसाया जीव को। मांग मांग वह राजा होएगा, तू जानी ते देत। अब किसी को अगर मान लिया नशा के आदत लगी, कोई गुटखा खाने के लिए, पान ज़्यादा खाने के लिए, तो एक आदत है। मोबाइल की भी बहुत बड़ी आदत है। देख तो इतनी बड़ी आदत मोबाइल के, जैसे शराब की आदत, तो उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी आदत है। वो कान में चिपकाए रहते हैं, न कोई सत्संग न भजन। प्रवचन जब होने लगता तभी मोबाइल देखते हैं। खैर, मोबाइल वरदान भी और अभिशाप भी है। वरदान ये है कि आप मोबाइल से बैठे अपने किसी से बात कर सकते हो, कार्यक्रम बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है। प्रवचन भी होता है, उसको भी सुन लो, तो ये भी है। और जो खाली उसमें हम संगीत सुनते रहते हैं, उसमें हम जो है क्या क्या हम देखते रहते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। तो कहने मतलब ये भी एक आदत है। कोई जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय न खैनी खाता, न गुटखा पान ज़्यादा खाता, न मछली मांस अंडा खाता है, लेकिन गलत संगत में पड़ गया, ये गंदी आदत लग गई, अब छूटती नहीं। कहा भाई तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते? गए महाराज मन ही नहीं मानता है। अब तंबाकू जब जन्म लिया तो कोई थोड़ी खाता था, कोई शराब थोड़ी पीता था, कोई नशा सेवन नहीं करता था, लेकिन गलत संगत में पड़ करके वैसी आदत लग गई। अब वह आदत छूट नहीं रही है, तो ये आदत इसी जन्म में आदत लगी गई। लेकिन अनादिकाल से 5 विषयों की आदत लगी हुई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और इस विषय में सुख मानता है जीव, और सुख मानता है इसलिए वो सब विषयों को भोग देता रहता है। अब ये मन किस चीज़ का सत्ता से चलता है? ये आत्मा की चेतन की सत्ता से चलता है। इसलिए किसी साधुओं ने कहा, मांग मांग वह राजा होएगा। ये मन क्या होगा? मन कुछ नहीं। श्री प्रेम साहब ने कहा मन के विषय में, लाल पीलो रंग नहीं, धोए जारे जात नहीं,
जड़ अर जीव नहीं सब ही ये बास जो, बूझिए वो कौन वस्तु सब वहीं को बंद किए, रूप रेख जाको नहीं ऐसो ही तमाश जो, रज्जु सर पर ठूठ चोर, मृग बारिक दृग्भ्रम जो ही सत्य मान्यता है निस दिन गास जो। श्री प्रेम साहब जी कहते हैं मन का कोई लाल पीला रंग नहीं है, कोई रंग वाला मन नहीं है, और मन को धो जलाओ तो जाएगा भी नहीं मन। ऐसा विलक्षण कि धोना चाहे चाहे जलाना चाहे तो मन जलेगा नहीं, धोएगा जैसे भी नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा तमाशा बना हुआ है जैसे रस्सी में सांप, प्रतीति मात्र रस्सी में सांप है नहीं, प्रतीत होता है। ठूठ में चोर की प्रतीति होती है, सीपी में चांदी की प्रतीति होती है। मृगा लोग जो गर्मी में रेगिस्तान में देखते हैं, पानी प्यासे रहते हैं तो देखते हैं दूर में लहर उठती हुई प्रतीत होती है, तो वो छलांग लगाते हैं लेकिन वहाँ भी पानी नहीं मिलता है। तो जैसे मृगों को पानी का भ्रम होता है, इसी प्रकार से ये मन है। मन कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, लेकिन सबके हृदय बसा हुआ मन नचा रहा है। मन ही नहीं मानता हमारा, मन ही नहीं मानता, मन नचा रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहा है, और अपना काम जो करने के लिए वो नहीं करने देता है कि थोड़ी देर के लिए बैठो। अनादिकाल से मन पीछे लगा हुआ है, और आज गुरु की कृपा से अच्छी संगत मिल गई है और कल्याण की भावना हो गई है, आज भी मन परेशान करता है। साधु मार्ग में आकर के भी मन नचा रहा है। कितने ऐसे साधु अपने हैं, दीक्षा तो ले लिया और कुछ पढ़े लिखे वक्तव्य भी आ गया, अब उनकी पूंछ लंबी हो गई, बस अब उसी में बाहर है, न कभी गुरु को एक लोटा पानी दिया, न गुरु के सानिध्य में रहे, और न कुछ। अब वक्ता हो गए, उनका प्रोग्राम बनता है, उसी में उड़ रहे। ये बताओ कितना खतरनाक। आप ये समझ लीजिए कि मन नचा रहा है और धीरे धीरे बढ़ गए। जब सूर्य की ओर चलो तो छाया पीछे पीछे लगती है, और कहीं अगर छाया की वो पकड़ने के लिए चलो तो वो आगे आगे भागती है, उसको पकड़ नहीं सकते। जब साधक कल्याण की ओर चलता है तो माया उसके पीछे पीछे चलती है। अब माया को जो की तरफ घूम गया तो माया आगे आगे भागती है और उस पीछे पीछे लगता है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब संसार की ओर घूम जाता है तो संसार वही माया गुरु बन जाती है और उसका जोगी दास बन जाता है, और वही दास्ता में पड़ा हुआ है। आज मन इंद्रियों की दास्ता में सब लोग लगे हैं। मन माया तो एक है, माया मने समाए, और तीन लोग संशय परि में काय कहूँ समझाए। मन और माया तो एक ही है। माया जो है स्थूल है और मन क्या है, सूक्ष्म है। मन ही से तो सबका संबंध है, मन से संबंध है। ये पारिवारिक संबंध जो है मन का संबंध है, पत्नी है, बच्चे हैं, सगा संबंध है, मन का संबंध है। मकान है, जमीन है, धन है, मन का संबंध है। मठ मकान शिष्य का भी मन का संबंध है। अगर कहीं पर कोई शिष्य बना लिया किसी गुरु ने और उसमें कोई दूसरा जाकर दीक्षा दे दिया, कहा ये हमारे चक में क्यों आ गए, वाह, इतना विरोध कर लेते हैं वो गुरु लोग कि शिष्य हमारे घेरे में क्यों बना लिया। बहुत बहुत प्रपंच चलता है ना। बड़े बड़े लोगों की भी यह दशा मैंने देखा है, और साधारण की बात क्या कहा जाए, साधु मार्ग में भी यही चल रहा है। तो अब ये क्या होता है कि साधु माया की ओर लग गया, माया उसके पीछे पीछे चलने लगी, कुछ बढ़ गया, धन काफ़ी बढ़ गया। गुरुदेव कहा करते थे, जब लग निर्धन तब लग सधुआई, और धन पाए सधुओ बोराई। सूत्र समझ लो, धन जब मिलता है साधु को तो भी बोरा आ जाता है। कभी साहब का भी वचन इसके साथ साथ है कि कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, यक खाए बोरात है, यक पाए बोरा है। कनक कहते हैं धन को, कनक कहते हैं सोना को, कनक कहते हैं धतूरा को, कनक कहते हैं शराब को। शराब या धतूरा खाने से आदमी को नशा चढ़ता है, और धन मिलने से नशा चढ़ जाता है। अगर कोई साधु ही है, अगर वो कहीं शराब पी ले अथवा कोई धतूरा खा ले तो उसको नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ही, निश्चित है। इसी प्रकार से धन अगर मिल गया, सावधान नहीं है, विवेक नहीं है, तो धन का नशा चढ़ जाता है। और धन का जब नशा चढ़ जाता है तो धन का उपयोग करना नहीं जानता, कैसे हम धन का सदुपयोग करें।
हमारा भ्रमणशील जीवन है। 15 प्रांतों में जाता हूँ, हमको हर प्रकार के लोग मिलते हैं, भगत लोग मिलते हैं, साधु लोग भी मिलते हैं। किस किस प्रकार से उनका व्यवहार है, कैसे कैसे वो हैं, धन का इतना बड़ा मद हो जाता है उनको, और धन का प्रयोग विधि नहीं मालूम। एक आश्रम पर मैं गया, वो साधु अपने परिचित भी हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा आश्रम है, और वहाँ की बहुत काफ़ी दुकानें हैं और सब किराए पर चलती, काफ़ी धन आता है। पता नहीं वो धन कहाँ जाता है, न ठीक से एक ठो कमरा बना सका, न उनके पास एक ठो बिछावन की कोई गद्दा हो या चादर हो, कोई आगंतुक के हम स्वागत कर सकें। संयोग से हम पहुँचे अपनी गाड़ी से। वो क्या किया, दोनों तरफ दुकानें थी, वहीं चौकी लगवा दिए, और चौकी पर कोई बिछावन किया, जो पुराना प्लास्टिक फटा फुटा रहा है वही बिछा दिया, वही आसन लगा दिया, कोई कपड़ा भी नहीं बिछाने के ऊपर। हमने कहा कोई भाव इनका नहीं है, तो हमने कहा साहब हम जाएंगे दूसरी जगह, मतलब हाँ मगहर में, वहाँ कुछ लोग जाना चाहते हैं। तो वहाँ नहीं, सूर्यास्त हो गया था, फिर वहाँ से मगहर चले गए, तो हमने सब व्यवस्था की। अब ये बतलाइए, इतना धन है उनके पास, नहीं संत गुरु की सेवा कर सकते हैं, न कोई व्यवस्था कर सकते हैं, बताइए धन किस काम का? ये तो महापाप होता है। तो वह जो लक्ष्मी जब आती है, कहते लक्ष्मी जब आती है तो कमर में लात मारती है, तो कूप यानी सीना निकल आता है, नहीं अहंकार फूल जाता है कि वारे हम इतने धनवान हैं, और जब जाने लगते तो छाती में लात मारती है तो कूप निकल आता है। यही दशा तो होती है। इसलिए सावधान, यानी सावधानी ही पक्का साधन है। अगर धन मिला है तो सदुपयोग करो। अब जैसे कि मान लिया जो आश्रमधारी लोग होते हैं, जिनका विचार ऊंचा है, महान है, वे भले समाज से कुछ मांग जांच कर लेते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह ना आवे लाज। तो परमार्थ के कारण से लाज नहीं लगती है। जो स्थान बना है तो स्थान भी एक प्रकार से गृहस्थी है, यहाँ बच्चे बच्चा नहीं पैदा होते हैं, लेकिन आगंतुक की सेवा स्वागत करना फर्ज है। कोई भी कहीं जाता है तो उसका भी स्वागत होता है, तो हमारा फर्ज है कि हम भी स्वागत करें। कोई गरीब आ गया है, भूखा आ गया है, भक्त आ गया है, उसका भी स्वागत करना फर्ज होता है। संत गुरु आए हैं, उनकी भी स्वागत करना फर्ज होता है। अब लेकिन यह बात है, सोचे अहंकार में फूल के बैठे कि हम तो बहुत बड़े महंत हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। ये धन किस लिए मिला? अगर धन का सदुपयोग नहीं करते हो तो वही अनर्थ का हेतु हो जाएगा। एक बात आप समझिए, वही धन देता है किसके लिए देता है? क्या आपके लिए ही देता है? वो आप मान लिया सीनियर हैं, आपको धन दे रहा, तो उसका उपयोग करें। जैसे सूर्य विशाल अग्नि का पुंज है, सूर्य की किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती हैं, लहरों के ऊपर। सूर्य अपने किरणों के द्वारा, अपने ताप के द्वारा समुद्र का पानी, नदी नाला का पानी, गड्ढे का पानी सब शोषण करता है, सूखता रहता पानी, और सूख करके वो कहाँ जाता है? आकाश में। और आकाश में वो पानी बिखरा हुआ है। जब मानसूनी हवा चलती है तो वो पानी का बदल बनता है और उसी से वर्षा शुरू हो जाती है। और वो पानी पहाड़ की चोटी पर भी वर्षा होती है, ऊंची नीची सभी जगहों पर पानी पहुंच जाता है। सूर्य कितना बड़ा उपकारी है। अगर सूर्य पानी का शोषण न करे तो ऊंची नीची जगह पर पानी जा सकता है क्या? पहाड़ पर पानी कौन बोरे लगा के कोई पहुंचाएगा? लेकिन वहाँ के पेड़ पौधे भी हरे होते हैं, जंगल भी हरे भरे हो जाते हैं। तो सूर्य का बहुत बड़ा उपकार है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी संत गुरुजन हैं उनका उपकार है। लोग श्रद्धा से उनको देते हैं, और देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने हजम नहीं कर लेते हैं, वो सबकी चीज़ है। तो वो छोटे बड़े अमीर गरीब सबको सब जगह उनका पहुँचता है, भोजन पहुँचता है। एक बार वहाँ जो मैं गया नडियाद, मान जी बड़े प्रेमी स्वभाव के थे, तो हमने इनको कहा कि सूर्य बड़ा उपकारी होता है, पानी को खींच करके वातावरण को देता है, और वर्षा होती है तो सबका लाभ हो जाता है। तो ऐसे वहाँ पर 2-2.5 हज़ार लोगों का रोज़ भोजन होता है नडियाद में और बड़ी सेवा होती भाई। वहाँ पर ज्ञान साहब का जब से छूटा तो वहाँ काफ़ी पैसा दिए, बहुत सा खर्चा वहाँ पर दे दिए। देखिए अब प्रयोग करने वाले ठीक से प्रयोग करें तब ठीक। तो इस प्रकार से वह सब होता है। उसी प्रकार से चाहे छोटा आश्रम हो चाहे बड़ा आश्रम हो, संतों के द्वारा इस समाज का कितना बड़ा उपकार होता है। मैंने कल कहा था, अब ये आस्थान यह बना इस क्षेत्र के लिए वरदान स्वरूप है।
ये स्थान एक व्यक्तिगत का नहीं, सबका स्थान है, सबका। और सबको सहयोग करना चाहिए और सहयोग करते भी हैं। और यहाँ संत आते तो उनको भोजन मिलता है, आवास मिलता है, सुविधाएं मिल रही हैं। तो अब इसी प्रकार से जहाँ जहाँ आश्रम होता है तहाँ तहाँ समय समय से कार्यक्रम होता है, उस क्षेत्र के भक्तों का बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। तो यह संत लोग लेते हैं, फिर समाज को दे देते हैं, वितरण कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। अब कोई साधु कहे कि नहीं हमको मिला है तो वो अपने सब बटोर के रखे, तो अनर्थ का हेतु होगा कि नहीं। एक जगह एक साधु, बहुत धन मिला उसको, और क्या हुआ, अहंकार, कई गाड़ियां खरीदी। ऐसा व्यक्ति साथी मिल गया, कई गाड़ियां खरीद ली। अब गाड़ियां खरीदी और उसमें तो वहाँ पर मैनेजर रखा गया। फिर धन ज़्यादा हुआ तो प्लाट खरीदा, उस पर फ्लैट बनवाया कई ठो। अब देखिए बड़ा अहंकार, धन घूम गया। अब वो धन मिला कहाँ, कहीं किसी खेत में मजदूरी करने के लिए गया था क्या, कि कहीं फैक्ट्री में काम करता था। भक्तों ने दिया उसको, और वो धन जब मिलता गया और धन का दुरुपयोग किया। अब जब मैंने जो है प्लाट बनवाया और ऐसे से कुशंग मिल गए, उसको फंसा दिया लड़की से। अब लड़की से जब फंस गया तो कहा देखो अब हम कह देंगे इस बात को। अब भय के नाते एक फ्लैट उसको देना पड़ा कई लाख का। फिर उसकी कितनी बेइज्जती हुई साधु की। जब साधु है और स्वतंत्र होगा, क्योंकि निरंकुश रहा, निरंकुश जब अंकुश रहता है ना, तब जो है साधु के ऊपर तो उसका काम होता है। मन मतंग गैयर हने, मनसा वही सचान, यंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। तो ये मन मतंग है, आइए जो है कितना परेशान करता है सबको। तो अब वो मन ही की दशा सब हो रही है, तो क्या हुआ, उसकी बेइज्जती भी हुई, साधु पद से भी गया, फिर भी अकड़बाजी नहीं छूटती है। अहंकारी व्यक्ति का जो अहंकार है वो झुकने नहीं देता है। कहता है कि हम बड़े पुरुष के सामने हाथ जोड़ चुके हैं, अब हम हाथ किसी के सामने नहीं जोड़ेंगे। जब हाथ किसी के सामने जोड़ेगा तो टिकेगा क्या। अब कहे हम कबीर साहब के सामने हाथ जोड़े, हम बड़े महापुरुष के सामने हाथ जोड़ लिए, हम दूसरे के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या कबीर साहब आएंगे बताने के लिए, समझाने के लिए, श्री अवराज साहब जी हैं या बड़े बड़े महापुरुष समझाने के लिए आएंगे। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते, बंदी छोड़ उदार नहीं भूले तो यस मुझे। तो संत गुरु आधार है, और गुरु पद में जो जो टिके तिन सबको जान, और साधु संत और सदगुरु तिनते भिन्न मान। जो साधु हैं और सदगुरु हैं उससे भिन्न नहीं है। जैसे मान लिया कोई मास्टर हमको पढ़ाता है, वो हमारा शिक्षक है। जो हमें नहीं पढ़ाता दूसरे को पढ़ाता है, उसके पास वही डिग्री है, वो डिग्री उसके पास भी है, तो वो भी गुरु पद पर है। जो हमारे लिए जो हमको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, माला दिया, वो हमारे लिए गुरु है। जो दूसरा संत है वो दूसरे को माला मंत्र दिया है, वो भी गुरु है। तो दोनों का दर्जा एक है। तो संत गुरु जो है एक समान है। तो अब किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं, इतना अहंकार, झुकेगा नहीं तो टूटेगा निश्चित। एक बात तो समझ लीजिए, जो झुकेगा नहीं टूटेगा, वो टूटेगा। सभी संत गुरुजन हैं। आज हम पत्थर मूर्ति के सामने या मिट्टी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, पेड़ पौधा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कि प्रतिमा के सामने हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो भला बताओ, जो गुरु संत हैं, जो ज्ञानवान हैं, सच्चे परमात्मा है, भगवान है, हम उनके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो अब अहंकार झुकने नहीं देता है। जब अहंकार मनुष्य को आ जाता है, जैसे रावण के पास अहंकार आ गया, किसी की बात को माना, जिसका परिणाम क्या हुआ, लंका कांड हुआ, बहुत लोग मारे गए। दुर्योधन को कितना लोगों ने समझाया, महाराज श्री कृष्ण ने भी समझाया, बड़े बड़े महापुरुषों ने समझाया, लेकिन जो दुर्योधन का अहंकार था, वो अहंकार के कारण से वो झुक नहीं सका, जिसका परिणाम महाभारत हुआ। इसी प्रकार से ये सब मील के पत्थर है, इनसे सीख लेना चाहिए हम सबको। अहंकार कभी मत करो। जो साधु अहंकार करेगा, ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए मन तू छोटा बना रहा प्यारे, ये मन के बहाव मत बहो। ये मन नचा करके छोड़ देगा, आपको गहराई में जाकर डाल देगा, उठने नहीं देगा। आज भी मन साथ नहीं छोड़ रहा है, और निरंकुश मन बहुत बड़ा उत्पात मचाता है। आज निरंकुश मन जब हो जाता है तो उत्पात ना मचा देता है, अपने तो हानि करता ही, लेकिन पूरे समाज का भी हानि करता है। एक साधु अगर गड़बड़ाता है तो बहुतों की हानि होती है, लज्जा का पात्र बन जाता है, और वो समझता भी नहीं। हम कहते हैं कि ऐसी हालत में मान लिया कभी कदम डगमगा जाए, कुछ हो जाए तो विनम्र हो जाए, सावधान तो हो जाए,
उसी का सुधरना मुमकिन है जो अपनी खता को खता मानता है। उसी का सुधरना मुमकिन है जो अपनी खता को खता मानता है। उसका सुधरना नामुमकिन है जो अपनी खता को दवा मानता है। अपनी भूल को जो स्वीकार कर लेता है उसका सुधरना संभव, जरूर सुधर जाएगा। और जो अपनी गलती को गलती नहीं स्वीकार कर सकता है उसका भी सुधर नहीं सकता, ये याद रखना। इसलिए साधु को सुधरना चाहिए। साधु को इतना बहुत स्वतंत्र न होना चाहिए। अपने से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज में से झुक करके चलना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखो, कल्याण के मार्ग में हम लोग लगे हुए हैं और कल्याण की तरफ हमेशा अग्रसर रहें। जैसे लागी ओर की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे है कल्याण मार्ग में जब चलने लगे तो माता पिता परिवार के लोग सब रोते थे, निकलने नहीं देते थे। लेकिन सबको रुलाकर, सबको छोड़कर, सब तरह से मन मोड़ करके हम कल्याण मार्ग में लगे। वही भावना आज भी बनी रहना चाहिए अंतिम तक। और अंतिम तक जब बने रहेंगे तो निश्चित है कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाख करोड़ की पूंजी हो जाती है, तो ऐसे आपके पास आध्यात्मिक संपत्ति एकत्र हो जाएगी। हमेशा नम्र रहो, कोमल रहो, विनम्र रहो। कोई सी बात है, इतना अहंकार मन है, अहंकारी मन है। अगर कोई कुछ कह दे हम चढ़ बैठते हैं। गुरु महाराज अगर कुछ कह दे तो कहे ठीक नहीं है, बस चल दिया। घर में हुआ खटपट, चल बाबा मठ के मठ पर, और बाबा बताया काम तो बंदा रमता राम, और रमता राम में भया फक्का, चलो घरे पक्का। वही घर ही चलो, अच्छा है, कैसे साधना बनेगी। हमेशा गुरु को समर्पित होकर के रहो, उछल कूद मत करो। ये मन बंदर के सरीखा उछल कूद करता रहता है और उछालता रहता है ये मन, लेकिन सत्य से दूर कर देता है। तो कहने भाव ये मन की को देख परख रहा है, मन की परख करो। मन है क्या चीज? मन जो अनादिकाल से भोगों को भोगते चले आए हैं, उनका संस्कार भरा हुआ है, तमाम भरा हुआ है। और इस जन्म में जो कुछ भोगे हैं उसका भी संस्कार है। अब वो हमेशा सामने आता रहता है। जैसे कि आपके घर में बहुत सा सामान रखा हुआ, स्टॉक जमा है, अब आपको पता नहीं है, लेकिन जब कभी याद आ गया या सामने पड़ गया तो आप तुरंत उसको समझ गए कि यह चीज़ यहाँ पर रखी है। मनन हुआ, तो जब मनन हुआ तो चित्त चिंतन करने लगा, बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि नहीं ये करो या न करो, और अहंकार क्रिया करता है। उदाहरण से समझें, जैसे माना सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के महान संत थे, आप सभी लोग दर्शन किए, देखे, उनके साहित्यों को पढ़ते हैं। अगर साहब जीवित होते, आपने उनको देखा है और सुना है, उनके विचार आपको अच्छे लगे क्योंकि अध्यात्म प्रेमी आप हैं, तो जैसे सुना कि साहब कहीं बैगवा कबीर आश्रम पर आने वाले हैं, इतना सुन लिया, तो कभी अभिलाष साहब जी को सुना है और देखा है, वो संस्कार आपके अंदर में है, तो ये शुभ संस्कार हैं। तो जैसे सुना कि बैगवा आश्रम में अमुक तिथि अमुक समय में आने वाले हैं, आपके अंदर में मनन हो गया, क्योंकि देखा है, सुना है, तो मनन हुआ। और मनन होने के बाद चित्त चिंतन करने लगा। वही बात जो कभी आपने साहब को सुना था, देखा था, वह दृश्य आपके सामने आया, चिंतन होने लगा। तब बुद्धि क्या करती? बुद्धि का काम क्या है? निर्णय दे दिया कि नहीं, अमुक टाइम में साहब का कार्यक्रम अमुक समय से शुरू होगा, उसमें जाना जरूरी है। निर्णय ले लिया। आप साइकिल से या बस से या पैदल, जैसे हुआ तैसे कदम उठा करके चल दिया, क्रिया कर दिया, अहंकार हो गया और आप वहाँ पर पहुँच गए। ये तो शुभ वासना हुई, ये शुभ भावना। ऐसे अशुभ भी होता है। कहीं मान लिया कामी है तो कहीं स्त्री की याद आई, क्या क्या करता है। अगर खाने पीने के लोभी हैं, अमुक व्यंजन बना है, मुँह में पानी आ गया और पहले से तैयार है खाने के लिए, अब ये रस का है। ऐसे वहाँ शब्द का होता है, रस का होता है, रूप का देखने का भी होता है, और कान से सुनने का होता है, और त्वचा से स्पर्श करने का होता है। ये 5 विषयों का स्टॉक जमा है। जो जो कुछ आप करते हो, क्रिया का संस्कार बनता चला जा रहा है। इतना विलक्षणता है अंतःकरण में। कितना देखा होगा, कितना सुना होगा, कितना सूंघा होगा, कितना चखा होगा, लेकिन तृप्ति तो उससे नहीं होती है। लेकिन वो संस्कार आपके अंदर भरा हुआ है, और वो जब सामने आता है और उसी में फिर वही मनन होने लग जाता है।
किसी ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया था, अब वो समय निकल गया। कभी मान लिया आपका अपमान हो गया, गाली दे दिया, उस समय बीत गया, वो क्षण खत्म हो गया, लेकिन उसकी गांठ बना रखा अपने अंदर में कि हमको अमुक बात कही। अब उसने जो है थूक दिया, जैसे कोई मान लो कहीं कोई थूक दे, गंदी चीज़ है थूक, अब उसको आप समेट करके रख लिया। किसी ने गाली दे दिया, आप उसको समेट करके रखें, हमको गाली दिया था, हमारा अपमान किया था, ये अपशब्द तो है, हटा दो उसको, खत्म कर दो, उसको रखने की जरूरत नहीं, गांठ मत बनाओ। गांठ बन जाती है तो दुख देती है। जैसे प्रकृति शरीर का शोधन करती है। आप जो भोजन कर लेते हैं तो भोजन के करने के पश्चात जो विशेष भाग है मल के रूप में बाहर निकल जाता है, इसके बाद पेशाब के रूप में, इसके बाद पसीना के रूप में, श्वास के रूप में, ये बाहर विकार निकलता रहता है, प्रकृति शोधन करती रहती है। और इसके बाद जो कि कहीं जो है नाक है, कान है, आँख है, इसके द्वारा भी विकार निकलता है, प्रकृति शरीर को शोधन कर रही है। अब इसके बाद जो इससे कहीं कुछ विकार रह गया शरीर के अंदर में, तो ये नस नाड़ियों में गति है, रक्त प्रवाह होता है, तो वो विकार रक्त के द्वारा निकल करके कहीं कहीं फोड़ा फुंसी का रूप ले लेता है, दांत खाज का रूप ले लेता है। अब फोड़ा फुंसी को कहो हम बिठाएं, इसको बैठा दें तो दूसरा फोड़ा तैयार हो जाएगा। अगर फोड़ा पक करके बह रहा है तो जानो विकार उसके द्वारा निकल रहा है, निकल जाएगा विकार, आपका सही शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से मन का फोड़ा बन जाता है कि हमको अमुक ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, अपमान कर दिया, वो फोड़ा बन गया। अब वही दुख दे रहा है आपको, हमेशा दुख दे रहा है। अगर साधक आप हैं तो बजाने दो, निकल के जाने दो। बुद्ध जी एक बार जा रहे थे कहीं, और एक ईसालु व्यक्ति था, बुद्ध को गाली देने लगा। बुद्ध जी खड़े होकर के सुनने लगे, बड़ा विलक्षण लगा। बुद्ध जी खड़े होकर सुनने लगे। जब थक गया गाली देते तो बुद्ध जी ने कहा कि भैया आपका काम पूरा हो गया। कहा कैसा भाई साधु, कैसी भी साधु है। बुद्ध ने कहा भैया आपके यहाँ कोई मेहमान आए और उसको कुछ आप देते हो स्वागत में, और मेहमान न ले तो किसके पास रहेगी वो वस्तु? कह रहे हमारे पास रहेगी। कहा भैया गाली की हमको जरूरत नहीं थी, तो गाली तुम्हारे पास रहेगी। बड़ा लज्जित हुआ। एक बार जब पुस्तक छपाई के समय में श्री अभिलाष जी के साथ में रहे, तो रविवार के दिन छुट्टी रहती थी, कर्मचारी लोग नहीं आते थे काम करने के लिए, तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो अपना हम जाते थे नदी वहाँ जो है काशी स्टेशन है, उससे और बाहर निकल जाते थे। दातून लाते थे साहब, 2 दातून रोज करते थे, सुबह और शाम। तो रविवार के दिन जब फुर्सत मिलती थी तो मैं दातून लेने ले जाता था, और वहाँ से घास फूस लाते थे, बर्तन मांजने के लिए मट्टी भी लाता था। तो बाढ़ आ गई थी, इसके बाद बहुत सब फसल नष्ट हो गई थी, तो दतून कहीं नहीं मिली। तो एक नीम के पेड़ पर चढ़ करके हम दतून तोड़ने लगे। दतून अच्छी भी नहीं, एक एक दतून कहीं निकले, तो बहुत मैंने तोड़ डाल, काफ़ी नीचे पत्ता हो गया। अब नंद कुमार जो है तो गृहस्थ में चला गया, बाल बच्चे उसके हो गए हैं, तो नंद कुमार थे साथ में हमारे। अब ये जिसका खेत था वो लाठी लेकर के आगे गाली बकता हुआ चिल्ला आ रहा है, गाली बकता हुआ। नंद कुमार तो भाग गए और हम उतरे। तो हम कहा भैया दतून की जरूरत थी, दतून तो थी नहीं, लेकिन थोड़ा पत्ता ज़्यादा दिखाई पड़ता है, भाई गलती हो गई, इसका क्षमा करें। अगर चाहो तो हम आपको कुछ खर्चा दे दें। हम कुछ बोले नहीं, अगर कुछ और बोलते तो लाठी मार देता, गुस्से में था। नंद कुमार तो भाग गया, और हम फिर भाई विनम्रता से बात करने लगे। फिर वो नरम हुआ तो कहा हम भी मशीन मैन हैं, मशीन चलाते हैं। तो हम कहा भाई बुला नाला में या पुस्तक छपाई के समय है, तो दतून लेने के लिए आए थे, और ये दतून मैंने तो मेरे फिर नरम हो गया। अब देखो उसी समय हम भी बोलते थे तो लाठी से मार देता हमको। हम थोड़ा सहन कर ले, चुप हो गए। आवत गारी एक है, गाली भी खूब दे रहा था। कवि साहब ने कहा आवत गारी एक है, उलटत होत अनेक, कहाँ कभी नहीं उलटती वही एक की एक। ये हमारे जीवन का संस्मरण है। ऐसे सबके जीवन कभी कभी आ जाती घटनाएं, उस पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये सारा खेल किसका? मन का है। तो मन को परखो, हमारा मन क्या क्या करता है। मन कहता है सेवा करने के लिए कि हम साधु गुरु को नहलावें, उनका हम वस्त्र साफ कर दें। मन कहता है हम झाड़ू लगा दें, देखो ये शुभ मन है। अमनिया करते हैं, भोजन बना दें, ये शुभ मन है। कभी अगर मन कहे नहीं हम आलस करके बैठे हैं, खबरदार, अरे ये देहियाँ लगी कौन स्वार्थ, कौन स्वार्थ देह लगेगी।
इस शरीर से देखते हैं हम गृहस्थों को कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, और जिसका परिणाम बंधन होता है। हम लोग आए हैं गुरु के शरण में, यहाँ बंधन तोड़ने के लिए आए हैं। एक एक काम को सोचो, बंधन हमारा कट रहा है। कितने साधु ऐसे होते हैं जो घर में रहते हैं, अब बूढ़े हो गए, अब घर में रहते कहते हैं यहाँ साधु के यहाँ ठीक से भोजन नहीं मिलता है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा, चलो घर में अच्छा है, बच्चे लोग सेवा तो करेंगे, तो कहीं कुटी बना लिया और घर में वही कुटी बना कर रहते हैं। अब वहीं लगाव तो घर वालों से है। आपका सारा जीवन अगर परिवार के संबंध में रहता है तो जैसे कि एक एक ताग को लपेट करके रस्सी बनाते हैं, है ना, एक एक रेशा को एकत्र करके रस्सी बट लो और मोटा जो है रस्सा तैयार हो जाएगा, वो बंधन तैयार होगा। परिवार में, संसार में जितना समय और जीवन बीतेगा, समझ लो एक रस्सा आपका बंधन ही होता जा रहा है। और गुरु के शरण में रहते हो तो जितना समय आपका बीतेगा, जैसे आरा, जानते हो आरा, जब चलता है तो मोटी मोटी लकड़ी को काट के गिरा देता है ना, तैसे आपका जीवन का समय एक एक क्षण बीतता है गुरु के शरण में या आश्रम में, तो समझ लो कि आपका बंधन कट रहा है। अब बंधन बनाने के लिए आए हो कि काटने के लिए आए हो? गुरु की शरण मिला है तो समझ लो कि बंधन काटने के लिए है। जिस जिस प्रकार से हमारा बंधन कटे वही काम करना है। जड़ को, मोह माया की जड़ को खोद करके निकाल के फेंक दो। पेड़ जो मकान घर में पीपल है या बर है या पाकर है, ये पेड़ उग गया तो क्या करते हो? अगर काटते रहो तो मरेगा क्या? वो और जड़ मजबूत हो जाएगी, दीवार को फाड़ देगा, और जब उस जड़ को खोद करके निकाल के बाहर फेंक दोगे तो वो मरेगा। इसी प्रकार से मोहासक्ति, कामासक्ति, लोभासक्ति, ये जड़ अंदर तक जमी हुई है। अब यहाँ गुरु जी के यहाँ है तो गुरु के ज्ञान के अस्त्र लेकर के खोद खोद करके उसको निकाल करके फेंकना। मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मन जो है हमेशा जीव को दुख देता रहता है, बंधन में डालता रहता है। तो मन की परख करो। साधना क्या है, ध्यान क्या है? एकांत में बैठो, मन को देखो, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या करा रहा है मन, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हमेशा ध्यान देना है। तो साधु का है काम या भजन तन के कोट, रैन दिवस संग्राम कर मेटी वासना खोट। ये तन के कोट में बझे ना, तन तो जड़ है, शरीर जड़ है, लेकिन मन जो है चेतन के साथ साथ चलता है और मन ही सब काम कराता है। मन ले जाकर गड्ढे में पटकता है, इसलिए मन से हमेशा सावधान रहना है। और मन बंधन मुक्ति का कारण होता है। तो जो बुद्धो मन है, जो अपना स्वार्थ चाहता है, उससे सावधान रहना, नहीं तो ये लाला रूपी जीव की दुर्गति हो जाएगी। समझ में ना बात? बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।